यूं तेरी याद से जी घबराया, यूं तेरी याद से जी घबराया, तू मुझे भूल गया हो जैसे। यूं तेरी याद से जी घबराया, तू मुझे भूल गया हो जैसे। दोस्तों, ये शेर जनाब सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब का है। जिस हालात से हम सब अभी गुजर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि कोरोना ने हम सब का जीना मुहाल कर दिया है। जिस गली में भी, जिस घर में भी हम देखते हैं, यही सुनने को मिलता है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, मेरी माताजी चल बसी, मेरा भाई हमें छोड़कर चला गया, मेरे पिताजी चले गए। समझ में नहीं आता है किस तरह से खुद को और हमारे आसपास के लोगों को हम संभालें, किस तरह से हम हौसला अफजाई करें। अगर हम खुद भी कोरोना पॉजिटिव हैं तो भी हम घबरा जाते हैं। हमको लगता है कि कहीं वो ऊपर वाला हमको भूल तो नहीं गया, उसको पता तो है ना कि मैं किस हाल में हूँ। घबरा जाते हैं हम। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एक कहानी मेरे पढ़ने में आई। कहानी कुछ यूं है कि एक बच्चे को उसके पेरेंट्स हर साल गर्मी की छुट्टियों में उसके दादा दादी के यहाँ गांव में ले जाते थे। हर बार एक ही ट्रेन से जाना और उसी ट्रेन से वापस लौटना। कुछ साल बाद जब वो बच्चा 14-15 साल का हुआ तो फिर उसको लगा कि अब वो बड़ा हो गया है। तब उसने उसके पिताजी से कहा कि पापा, मुझे लगता है मैं अब इतना तो बड़ा हो गया हूँ कि मैं अकेले दादा दादी के यहाँ जा सकता हूँ, तो इस बार मैं अकेले जाऊँगा उसी ट्रेन में। पेरेंट्स ने कहा, ठीक है, अगर तुम खुद से जाना चाहते हो, अकेले सफ़र करना चाहते हो तो जा सकते हो। ट्रेन का रिजर्वेशन करवाया गया। जाहिर सी बात है, जिस दिन सफ़र करना था उस दिन, क्योंकि बेटा पहली बार अकेले इतना लंबा सफ़र तय करने वाला था, तो पेरेंट्स उसको स्टेशन पर छोड़ने के लिए गए। काफ़ी इंस्ट्रक्शंस दी जाने लगी। तब बच्चे ने कहा कि मुझे सब याद है, ये सारा मुझे कई बार बता चुके हैं और मुझे सब याद है। ट्रेन निकलने वाली थी। उस वक्त पिता ने अपने बेटे के हाथ में एक कागज़ थमा दिया और ट्रेन चल पड़ी। क्योंकि बेटे की विंडो सीट थी तो वो बाहर देखता रहा। खूबसूरत दरख्त, नदियाँ, और वो एंजॉय कर रहा था। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, फिर धीरे धीरे स्टेशंस आने शुरू हुए। तब कुछ लोग गाड़ी से उतरने लगे और कुछ नए लोग, नए चेहरे गाड़ी में आने लगे। धीरे धीरे वो बच्चा अनकंफर्टेबल फील करने लगा। अजीब से चेहरे, कोई उसको जानता नहीं था। उसको जैसे पसीना छूटने लगा। वो बाहर देखता था, वो एंजॉय नहीं कर पा रहा था, जबकि बाहर तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, लेकिन फिर भी उसका जी नहीं लगता था। उस वक्त उसको याद आया कि उसके पिताजी ने उसको, जब ट्रेन निकलने वाली थी, कुछ हाथ में दिया था। वो कागज़ का टुकड़ा था जो उसने खोला और उसमें लिखा था, बेटे घबराओ मत, मैं इसी ट्रेन में दूसरे कंपार्टमेंट में तुम्हारे साथ सफ़र कर रहा हूँ। और बेटा मुस्कुरा दिया। ही वॉज रिलीव्ड।
दोस्तों, ज़िंदगी में भी ऐसा ही है। हमको लगता है कि हमारे परमपिता परमेश्वर हमको इस दुनिया में बेचकर हमको अकेला छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है। भरोसा रखिए, वो इसी सफ़र में, इसी ट्रेन में हमारे साथ दूसरे कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे हैं। हमको भरोसा रखना है, जो कुछ भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। मान लीजिए अगर हमको लगता है कि ये मेरे साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है, सब्र कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। उसी ने हमको इस दुनिया में भेजा है ना, वो कैसे छोड़ सकता है हमको अकेले? नहीं छोड़ेगा। सब्र कीजिए। दोस्तों, मैं हूँ सोनल शाह और हमारे इस चैनल पर हम उर्दू शेर व शायरी, उर्दू अदब की बातें करते हैं। अगर आपको मेरी इस चैनल पसंद आती है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए। यकीन जानिए, हम अच्छी बातें करते हैं। हम ऐसे ही खूबसूरत शेर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए।